जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 20 जुलाई है और आज जो है संसद मार्च छात्रों के द्वारा किया जाएगा, आंदोलनकारियों के द्वारा किया जाएगा। जो जंतर मंतर दिल्ली धरने पर बैठे हैं वो सब आज संसद मार्च करेंगे। और आपको पता है ये सरकार आंदोलन को कुचलने, कामयाब करने में क्या क्या नहीं जोर लगाई। और सरकारें, कोई भी सरकार हो, जब केंद्र में होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकत का प्रयोग करती हैं। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ताकत पुलिस बल केंद्र के हाथों में होती है। अमित शाह जी कंट्रोल कर रहे हैं। आप समझिए, जब से ये लोग नीट पेपर लीक के लिए आंदोलन कर रहे हैं तब से दिल्ली में BNS 163 यानी 163 लगा दी गई है। पहले यह धारा IPC के तहत 144 धारा हुआ करती थी। अब जो है ये धाराएं लगाई क्यों जाती है? ताकि आप 5 आदमी एकजुट नहीं हो सकते हैं। 5 आदमी अगर एक साथ होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो ये आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में आज का BNS 223, पहले का 188, IPC 188 धारा लगती हैं, जिसके तहत सजा का प्रावधान है। अगर सामान्य रहा तो उसमें 1 महीने का जेल, और यदि उसको गंभीर बताया तो आप समझ जाइए कि पुलिस के हाथों में है, ये प्रशासन के हाथों में, वो गंभीर ही बताएगी तो 6 महीने के लिए जेल। सबको सजा लगभग 6 महीने का ही होगा जो लोग जाएंगे। और मुस्तैदी के साथ बहुत तत्परता दिखा रही है पुलिस इस मामले में। और ये अगस्त तक लागू रहेगा, शायद 17 अगस्त के आसपास तक लागू रहेगा। आने वाले इंजीनियर सोनम वांगचुक जी जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनको वहाँ से अनशन स्थल से उठा लिया गया, बहुत गंदे तरीके से उठाया गया। उसके बाद उनको भर्ती कराया गया। भर्ती के बावजूद भी वो अनशन अपना जारी रखे हैं, अनशन नहीं तोड़े हैं। उनको कोई भी सलाइन या दवा दी जा रही है, वो मना कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं दवा हुआ ना। अभी तक कोई सलाइन लिया, अभी भी उनकी अनशन जारी है। लेकिन आज अगर उनका पहले भी मानना था कि अगर संसद में सरकार सुने या न सुने, संसद सत्र जो चलने वाला है, आज से शुरू होगी संसद सत्र, तो उसमें जो है कड़ी विरोध होना चाहिए और गहरी चर्चा होनी चाहिए नीट पेपर लीक पे। सोचिए सोनम वांगचुक जी को क्या पड़ी थी जो वो भूख हड़ताल पे चले गए नीट पेपर लीक के लिए, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं। आज के लोग उनको क्या क्या नहीं कह दे रहे हैं, जिनके ऊपर अनभक्ति का पट्टी लगी हुई है। कभी भी देखिए, सरकार सबकी होती है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, सारे मंत्रालय के अंतर्गत हम भी आते हैं, हमने भी चुना है सरकार को। देखिए, प्रक्रिया एक अलग चीज़ है, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी के होती है। या तो उनको वोट मिले ना मिले, वो प्रधानमंत्री सबके कहलाएंगे। पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं, केंद्रीय मंत्री। तो ये नहीं होनी चाहिए कि जो लोग हमारा वोट दिया या जो हमारा समर्थक है वही खाली कुछ कह सकता है, लेकिन यहाँ जो उनके समर्थक है सब अंधभक्त हो गए हैं। अब अंधभक्ति का तो भाई ये नहीं है। सबसे बड़ी बात आज देखना होगा कि आखिर संसद तक जो मार्च होनी थी, संसद मार्च का जो ऐलान किया गया था, सफल हो पाता है कि नहीं। हालांकि पुलिस ये इसको सफल नहीं के बराबर नहीं होने देगी, क्योंकि ये पहले ही पब्लिक डोमेन में बता दी है कि 163 लागू है। आप तस्वीर के तहत देख सकते हैं, भीड़ तो नहीं कमी है, जंतर मंतर पे बहुत भीड़ है। हालांकि जो धाराएं लगाई गई है उनसे जंतर मंतर क्षेत्र को बाहर रखा गया, मतलब कि वहां आप जैसे धरना पे बैठे रहेंगे, लेकिन संसद मार्च नहीं करेंगे। इन लोग को नहीं करने दिया जाएगा। पहले से ही धारा लागू है। देखिए सरकार की दिमाग देखिए, कैसी सरकार है भाई। ये सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली सरकार। क्या वो बच्चे हिंदू नहीं हैं जो धरने पे बैठे हैं? हिंदू के बच्चे नहीं थे जो सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए? उसके बावजूद भी फिर से री एग्जाम हुआ नीट पेपर का, उसमें भी देखिए कितनी बड़ी धांधली है। एक बच्चे को 2 बार रिजल्ट, 3 बार रिजल्ट एक दिन में, 1 घंटे में बदल के आ रहा है। अब अंदर की बात क्या है पता नहीं। जांच एजेंसियां तो गुलाम हो चुकी है इस देश की, नेशनल मीडिया भी गुलाम हो चुकी है, लगभग सिस्टम में काम कर रहे संस्थान भी गुलाम हो चुके हैं। सरकारी जितने भी सरकार के अंतर्गत आते हैं वो सब के सब सरकार के चाटुकारिता कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। एक पारदर्शी तरीके से किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है। खैर, आज देखना यह होगा कि संसद मार्च सफल होता है या नहीं। ऐसे 99.99 कह देंगे, नहीं होने देगी सरकार। पूरी व्यवस्था के साथ लगी है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी बहुत पहले ऐलान कर दिए थे, और जिस दिन से ऐलान किए हैं सरकार के मन में तो खटक रही है। सरकार
पूरी अपनी ताकत लगा लेगी। सरकार से ज़्यादा किसी के पास ताकत तो है भी नहीं। समझ जाइए, दिमाग देखिए कितना भयानक इस्तेमाल कर रही है बैठे बैठे सरकार, ये निर्लज निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी सरकार। बताइए, एक बार बात तो कर लेना चाहिए था भाई। आप धर्मेंद्र प्रधान को लो इस्तीफा, मत लो, जवाबदेही तय करो मत करो। पता है आप तानाशाही सरकार हो, आप तानाशाह हो, पूरी सरकार, वर्तमान सरकार अभी तानाशाही है। एक चीज़ और बता दूं, तानाशाही के मामले में इतना तानाशाही सही नहीं है। तानाशाह तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी को भी कहा गया, लेकिन उनने हर जगह तानाशाही नहीं दिखाई। यही सोनम वांगचुक जो आज 23 दिनों से अनशन पे हैं, इन्हीं के पिताजी जब लद्दाख में अनशन पे थे तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो उनको अनशन तुड़वाने लद्दाख तक गई थी। आप सोच लीजिए कि वैसे प्रधानमंत्री को लोग तानाशाह और आज क्या क्या नहीं कह देते। और आज के मोदी जी, आज के सरकार जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण कर रहे धरना, छात्रों की आवाज कान तक नहीं जा रही है क्या? उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, उनकी बात को सुनना तक पसंद नहीं कर रही है सरकार। अहम बात इसमें एक और है कि देश की नेशनल मीडिया कोई भी इस चीज को कवरेज नहीं कर रही है। भीड़ हजारों हजार में है, लेकिन कहीं भी किसी भी नेशनल मीडिया चैनल पे आप नहीं देख रहे होंगे, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, ये जानबूझ करके, ताकि ये न पता चल जाए पूरे देश के लोगों को कि बहुत बड़े स्तर पे धरना हो रही है, वो भी नीट पेपर लीक के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए उसमें धांधली हुई है। और ये एक बार नहीं कई बार हो रही है। इस सरकार में तो इतना ज्यादा हो रही है कि जिसका ठिकाना नहीं। और इस सरकार में आप आवाज भी नहीं उठा सकते, आप अपने सरकार को आप ये दिखा भी नहीं सकते कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोसर्वा होती है, यानी जनता मालिक होती है। सरकार में बैठे लोग जनता के नौकर होते हैं, और जितने भी सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी से लेकर के कर्मी तक के सब जनता के नौकर होते हैं। ये उनको अब बता भी नहीं सकती है। मतलब आज की सरकार पूर्ण तानाशाह हो चुकी है, नो डाउट, किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। आज का दिन सब कुछ स्पष्ट कर देगी। आज संसद मार्च हो पाती है या नहीं, आज अगर सरकार नहीं होने दी तो क्लियर हो जाइएगा। आप अगर इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम स्वतंत्र हैं तो भूल जाइए, आपकी बारी नहीं आई है। तब तक आपको लग रहा है आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र हैं या लोकतंत्र में जी रहे हैं। बाकी चीजें खत्म कर दी गई है। सिर्फ जंतर मंतर को छोड़ के आज पूरे दिल्ली जिले में, पूरे दिल्ली इलाके में 163 BNS 163 जो पहले IPC 144 हुआ करती थी, धाराएं लागू है। तो चलिए देखना अहम होगा आज क्या होता है, देखते रहिए।